स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा था। उनमें से एक दो को हम एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। दो तीन एप्लीकेशंस हैं जिनको हम कल डिस्कस करके आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। लेकिन कल जो हमने दो मेजर बात पढ़ी थी, जो दो मेजर प्रॉपर्टीज कह लीजिए या एप्लीकेशंस पढ़ी थी कि ओनली दो physical quantities can be added or subtracted whose dimension are same। यानी वही फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा सकती हैं जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम हो। मल्टीप्लाई डिवाइड डिफरेंट डायमेंशंस की भी हो सकती है। कल मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था। मैं अगर आप लोगों को ये वाले कॉन्सेप्ट जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं क्लियर है तो मैं उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा कल वाली, आप उसको पहले देखिएगा, तब आज की बात बेहतर आपको समझ में आएगी। और अगर आपको वो वाली बात पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर है वो, तो आज की बातें आपको ज्यादा ढंग से समझ में आएंगी। तो एक तो ओनली दो क्वांटिटीज विच आर डायमेंशनली इक्वल और सेम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये वाली बात देखेंगे। और दूसरी ये कि कोई फॉर्मूला डायमेंशनली अगर करेक्ट है तो वो फॉर्मूला करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट ही होगा। ये भी बात मैंने कल बहुत डीपली समझाई है, तो वो उसको भी हम देखेंगे। तो पहले चलते हैं सब्ट्रैक्टेड और एडेड वाले। पहले तरीके का सवाल देखिए, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी, ये एक सवाल है। अब आगे आपको लिख के दे देगा P प्रेशर है, मोमेंटम है या पावर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। P यहां पे क्या है, पावर लिख लो, x डिस्टेंस है और T टाइम है। अगर टेम्परेचर होता T तो वो आपको लिख के देता, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आपको डायमेंशन A और B की निकालनी है, A और B। तो पहले तो पावर की हमें पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है तो एक बार फिर देख लेते हैं। P इज इक्वल टू W अपॉन T, सारी निकालनी सिखाएंगे मैंने। वर्क की क्या होती है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पावर का फॉर्मूला W अपॉन T, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T। फोर्स की क्या होती है, ML T माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन। डिस्टेंस D क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, लेकिन उसकी डायमेंशन तो एल ही जाएगी, डिस्टेंस की एल अपॉन टाइम की टी। तो एम एल पे पावर 1 ये थी बेटा, 1 ये थी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगे तो एल पे 1 और एल पे 1 कितनी हो गई, ऐड हो गई 2। टी पे पावर 1 ये थी, टी पे पावर कितनी थी 1, ऊपर जाके -1 और -2, -2 और -1 मल्टीप्लाई पावर ऐड होकर -3, टी पे पावर कितनी हो गई -3। तो पावर की तो ये आ गई, डिस्टेंस की सबको पता ही है एल, और टाइम की भी पता ही है टी। ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब निकालते हैं। तो देखो मैंने कल बताया था ओनली दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच आर डायमेंशनली इक्वल या whose डायमेंशन आर सेम। केवल वही फिजिकल क्वांटिटीज एडेड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है जो डायमेंशन जिनकी इक्वल हो। तो यानी B में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ B किसकी इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है या ऐड हो रहा होता तो इसकी डायमेंशन इसी की इक्वल तो आती। यानी सीधी सीधी बात हो गई, डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, एल डिस्टेंस है, और एक्स का क्या है, स्क्वायर। तो लो बी की डायमेंशन आ गई, एल स्क्वायर होगी। यानी एक तरीके से एरिया होगा ये, लेंथ इंटू ब्रेथ या पाई आर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, मतलब एरिया को शो कर रहा होगा, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, एल स्क्वायर इसकी आ गई। खैर कोई बात नहीं। अब सुनिए, अब हमारे पास क्या रह गया, P इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80। अब आप पहले सर भी भूल गए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। B माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसकी डायमेंशन क्या थी, एल स्क्वायर,
और ये भी क्या होगी एल, ये तभी तो इसकी एल स्क्वायर आई, जो इसकी डायमेंशन होगी वही तभी तो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होकर एल स्क्वायर ही मिलेगा हमें, सब्ट्रैक्ट होकर एल स्क्वायर। हम ये पढ़ ही नहीं रहे कि ये 5 एल स्क्वायर था, ये 2 एल स्क्वायर, तो 5 एल स्क्वायर माइनस 2 एल स्क्वायर 3, ना 5 ना 2 ना 3, ये नहीं पढ़ रहे। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या मिला, एल स्क्वायर, ना कि ये कि एल स्क्वायर से सर आपने ये भी एल स्क्वायर माइनस ये भी एल स्क्वायर, तो अब ये नहीं पढ़ना सर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया 0, इसकी एल स्क्वायर निकल रहा है माइनस इसकी भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 0, ना ना ना, डायमेंशन पढ़ रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड पढ़ ही नहीं रहे। 5 मीटर स्क्वायर, एल का मतलब मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, मानो ये 5 मीटर स्क्वायर होता, ये 2 मीटर स्क्वायर, तो 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर कितना आता, 3 मीटर स्क्वायर। तो हम ना 5 पढ़ रहे हैं ना 2 पढ़ रहे हैं ना 3, हम ये पढ़ रहे हैं मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर मिलेगा, यानी 5 मीटर स्क्वायर में से जब 2 मीटर स्क्वायर घटाएंगे तो 3 मीटर स्क्वायर बचा, तो मीटर स्क्वायर पढ़ रहे हैं बेटा, यानी हमने यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लिया, ये मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर ही आएगा। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। हाँ, कोई बच्चा कहता सर चलिए अभी तो करा 5 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर 3 मीटर स्क्वायर, यहां अगर सर 5 नहीं होता तब तो 0 लिखेंगे सर, अब तो लिखेंगे 5 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर, बेटा नहीं, तब भी मैं लिखूंगा 0 मीटर स्क्वायर। 5 मीटर स्क्वायर माइनस 5 मीटर स्क्वायर का एरिया में से 5 मीटर का स्क्वायर एरिया गया, मतलब 0 मीटर स्क्वायर का एरिया बचा। मैं पढ़ यही रहा हूं एल स्क्वायर, ये पढ़ ही नहीं रहा हूं क्वांटिटीज, ओके। इसीलिए मैंने इसमें से ये घटा के मिला एक्स स्क्वायर, चाहे आप बी लिख लीजिए, बी लिखेंगे तब भी एल स्क्वायर लिखना है, आप एक्स लिखेंगे तब भी एक्स स्क्वायर। अब हमें ए की निकालेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी, यहां चलेगा यहां आ गया, बस x की क्या है l, तो x का स्क्वायर यानी l स्क्वायर। आप b लिखे होते b माइनस एक्स स्क्वायर, b मतलब डायमेंशन यही रहेगी, डायमेंशन यही रहेगी इसमें, डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS। p की हम निकाल चुके हैं कितनी, ml स्क्वायर t माइनस 3, और टाइम ये वाली टाइम थी। तो बच्चों देखो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, m पे पावर 1 है ऊपर जाके -1, t पे पावर -3 है, -3 और प्लस का 1, -3 प्लस 1 कितना बचा -2, t पे पावर -2 है ऊपर जाके +2, तो a की डायमेंशन क्या आ गई, देखिए। इज दैट क्लियर? अगला सवाल देखते हैं, रब कर रहा हूं। अगला सवाल देखिए, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन कहलाती है। आगे आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा है फिजिक्स में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वान डेर वाल गैस इक्वेशन कहलाती है। यहां P पावर नहीं है, यहां P प्रेशर है, और कहीं मोमेंटम भी हो सकता है, पिछले सवाल में पावर था P, यहाँ प्रेशर है तो आपको दिया हुआ यहाँ, और यहाँ v वॉल्यूम है, अगर वेलोसिटी होता तो आपको वेलोसिटी दे रखा होता, t यहाँ टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, ये रिडवर्क कांस्टेंट है और a और b कांस्टेंट है, तो आपको a, b और r इन तीन की डायमेंशन निकालनी है, a, b और r। तो प्रेशर की पहले निकाल लो, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की ml t माइनस 2, एरिया l स्क्वायर, एक l से एक l कट गया, l पे पावर कितनी बची, एक l से एक l कट गया, या l पे पावर 1 से 1 कट गई, l पे पावर 1 ऊपर जाके
-1 T-2, ये तो प्रेशर की आ गई, और वॉल्यूम की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी L, ब्रेथ की भी L और हाइट की भी L, लेंथ भी L, ब्रेथ की भी L, हाइट की भी L, क्या है तो सब डिस्टेंस, तो वॉल्यूम कितना हो गया L क्यूब, 1 2 3 L। चलो निकालते हैं। फिर G में से B घटा तो दोनों की डायमेंशन सेम होंगी, ये तो मल्टीप्लाई है, यहां अभी छोड़ दीजिए, इसमें से तो ये घट रहा है, यानी डायमेंशन ऑफ B किसके बराबर होगी, B बराबर होगी डायमेंशन ऑफ B, इसमें से ये घट रहा है तो दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी, तो B की डायमेंशन क्या गई, B की डायमेंशन कितनी है L, ये निकला है, B की निकला है। ऐसे A/V² में क्या जोड़ा है, इस पूरे में ये पूरा जोड़ा है, तो इस पूरे की डायमेंशन, भाई इस पूरे में ये पूरा जोड़ा था तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इस पूरे में A/V² में क्या जोड़ा थी, तो A/V² की डायमेंशन किसके बराबर होगी, ठीक है पूरी। अब ये A के मत लिखते ना कि P की डायमेंशन A के बराबर होगी, P में A थोड़ी जोड़ा, P में A/V² जोड़ा, तो A/V² की डायमेंशन किसके बराबर होगी, P के। ओनली दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड whose dimension are equal, तो इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल होगी, जैसे इसकी डायमेंशन इसकी इक्वल थी, तो डायमेंशन ऑफ A/V² किसके बराबर हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ P, तो A की डायमेंशन ऑफ A कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में पहुंचेगी P/V², ठीक, अरे डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में P की V² से A की डायमेंशन क्या हो जाएगी, P/V² के, तो A की डायमेंशन बच्चों P की क्या आई, M(L-1 T-2), ठीक है, और V की कितनी आई, L3, V की कितनी है L3, लेकिन V का क्या है स्क्वायर, V की तो L3 है, इसका क्या स्क्वायर, तो L पे पावर कितनी हो गई 6, 3 2 जा 6, 6 में से 1 चली गई, मल्टीप्लाई में पावर एड ही तो होंगी, तो L पे पावर 6 है, 6 में से 1 चली गई, 6 - 1 तो L पे कितनी बची 5, L पे कितनी, तो A की डायमेंशन कितनी आ गई, M(L5 T-2), इज दैट क्लियर, ओके। अब लास्ट चीज रह गई, इधर देख ले रहे हैं, ये पूरी डायमेंशन, इसमें जैसे पिछला सवाल करा, तो इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन तो रहेगी, तो इसी की डायमेंशन 5 मीटर प्लस 6 मीटर 11 मीटर ही तो आया, तो मीटर पर है, यानी डायमेंशन ऑफ P, इस पूरे को डायमेंशन ऑफ P लिख लो, या डायमेंशन ऑफ A/V² आएगी तो सेम ही, तो ये लिख ले रहा हूं मैं, डायमेंशन ऑफ P इंटू, अब डायमेंशन ऑफ B, इसमें से ये घटाया 5 मीटर क्यूब में से 2 मीटर क्यूब घटा दिया, 3 मीटर क्यूब पर बचा, तो ना 5 पर है ना 2 ना 3 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब माइनस मीटर क्यूब में से मीटर क्यूब ही तो बचा, तो यानी ये इसकी जगह डायमेंशन ऑफ B बराबर क्या होगा, डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ T, ये भी मल्टीप्लाई में, तो डायमेंशन ऑफ R, अच्छा ये मल्टीप्लाई की चीज कहां आ जाएगी, इसके अपॉन में तो आ जाएगी, तो अपॉन में लिख दे रहा हूं ना, अपॉन डायमेंशन ऑफ T, अरे यार R और T की थी, T क्या आ गई नीचे, यानी हम ये वाली चीज होगी डायमेंशन ऑफ T, इस पूरे की जगह T बात वही है, इसकी जगह V लिख लिया, और T डिवाइड में आ गया वो डायमेंशन ऑफ R। याद करते हैं भैया, T की डायमेंशन कितनी आई, R की डायमेंशन निकालना है,
एम एल माइनस टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू इंटू वी की कितनी है एल क्यू, वी की कितनी है एल क्यू अपॉन टेम्परेचर की कितनी है के, या थीटा भी लिख लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं है, सिंबल है के केल्विन का, या थीटा लिख लो आप। तो डायमेंशन ऑफ डी, तो 3 में से बन गया, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है ना, तो 3 में से बन गया, एल पे पावर 3 है यहाँ पर, माइनस वन तो 2 बची, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और के पे पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस, ये आ गई आर की रेडबर्ग कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? ओके, एक सवाल और देखते हैं, फिर आगे अगले तरीके का देखेंगे। जैसे कहीं फॉर्मूला लिखा है v इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन डी प्लस टी, ये कोई फॉर्मूला लिखा है, यहां v वेलोसिटी लिखी है और टी टाइम, ठीक है, v वेलोसिटी है और टी हमारा क्या है टाइम है। हमें डायमेंशन निकालनी है ए बी सी डी, तो देखो कितना सरल है, पहले डी की निकाल लो, बताओ डी की डायमेंशन किसके बराबर होगी टी के, क्योंकि ओनली दो, क्योंकि डी में क्या जुड़ रहा है टी, तो डी की ओनली दो क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच डायमेंशन आर इक्वल, तो डायमेंशन ऑफ डी डी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ टी, और डायमेंशन ऑफ टी क्या है, अब देखो डायमेंशन ऑफ ए टी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर के, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन डी प्लस टी के, क्योंकि वही डायमेंशन तो जुड़ती है और घटती है जिनकी डायमेंशन सेम हो, तो इस पूरे की डायमेंशन में ये पूरा जुड़ रहा है, तो इस पूरे की डायमेंशन इस पूरे के बराबर, और इस पूरे की डायमेंशन इस पूरे के बराबर, और इन सब की डायमेंशन इसके बराबर। कल ही बताया था, मैंने फिर कह रहा हूं, वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा वीडियो का कल वाली, कि वही क्वांटिटी जुड़ेंगी या घटेंगी जिनकी डायमेंशन इक्वल हो, जैसे इसकी इतने देखो इसमें बस इतना ही जुड़ना है, इसलिए डायमेंशन ऑफ डी बराबर किसके लिखा, डायमेंशन ऑफ टी, और इस पूरे में ये पूरा जुड़ना है, इसलिए इस पूरे की डायमेंशन इस पूरे के बराबर होगी। ये मत सोचना कि सर बी टी स्क्वायर की सी के बराबर क्यों नहीं होगी, बी टी स्क्वायर में क्या जोड़ा, पूरा जोड़ा सी अपॉन डी प्लस टी, तो बी टी स्क्वायर की डायमेंशन सी अपॉन डी प्लस टी के बराबर होगी, और बी टी स्क्वायर में ए टी जोड़ा तो बी टी स्क्वायर की डायमेंशन ए टी के बराबर होगी, लेकिन इसमें सिर्फ क्या जोड़ा डी में टी, तो डायमेंशन ऑफ डी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ टी। ये देखते हैं किसमें क्या चीज जोड़ रही है, इसमें सिर्फ ये जोड़ना है तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर, और इसमें बी टी स्क्वायर में पूरा ये जोड़ना है तो पूरे इसकी इसके बराबर, और इसकी 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, 5 मीटर ये 2 मीटर ये और 3 मीटर ये 10 मीटर हो गया, तो ये 10 मीटर आ गया, लेकिन मीटर 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 मीटर, तो यानी ए टी की डायमेंशन किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ ए टी किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ बी, ऐसे डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर अभी कर रहा हूं ना मैं बाद में, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर किसके बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर की डायमेंशन इसके बराबर, बी टी स्क्वायर की इसके बराबर, ए टी की इसके बराबर, ए टी सबकी डायमेंशन आपस में बराबर होती है, डायमेंशन ऑफ एल एच एस बराबर डायमेंशन ऑफ आर एच एस, ओनली दोस क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच डायमेंशन आर इक्वल, तो इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी डायमेंशन इसके बराबर, इसकी 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 डायमेंशन इसके बराबर, 5 मीटर 2 मीटर 3 मीटर,
बराबर 10 मीटर, तो मीटर 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 सब है तो मीटर। ठीक है, तो ए और टाइम की क्या होती है टी, ए की निकालनी है डायमेंशन, यहाँ एक्सेलरेशन नहीं है, होता तो लिख दिया होगा उसने, ए कोई कांस्टेंट होगा वो हमें निकालनी है टाइम की टी, और वेलोसिटी की क्या होती है एल टी माइनस 1। तो यहां से ए की डायमेंशन क्या आई एल टी माइनस 1 अपॉन टी, यहां डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में पहुंच गए, डिवाइड पे 1 आया, ऊपर जाके -1, तो कितनी हो गई एल टी माइनस 2। अरे ये तो ए एक्सेलरेशन ही आ गया, ये इत्तेफाक है। अब या ए टी स्क्वायर होता या जैसे ये ए टी स्क्वायर होता तो ये एल टी माइनस 2 तो नहीं आती, तो ए जरूरी नहीं है एक्सेलरेशन हो, ये तो ए की डायमेंशन एक्सेलरेशन के बराबर आ गई, इसलिए हम कह दे रहे हैं कि ये क्या है एक्सेलरेशन, या रिटार्डेशन है या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, डजंट मैटर, रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन कोई कर रहा है एल टी माइनस 2। जब डिवाइड कीजिए मल्टीप्लाई ए के संग टी, टाइम मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गया, टी पे पावर 1 ऊपर जाके -1 और -1। डायमेंशन ऑफ बी, टाइम की कितनी होती है टी, और टी पे क्या लगा स्क्वायर, बराबर वेलोसिटी की कितनी है एल टी माइनस बराबर क्या हो जाएगा, इसकी बी की क्या हो जाएगी एल टी माइनस 1 के अपॉन में क्या आ गया टी स्क्वायर, टी पे पावर 2 है, ऊपर जाकर -2 और -1, तो कितनी आ गई बी की डायमेंशन एल टी माइनस 3। ठीक, अब यहां अब भैया देखो, यहां मैं अब टी लिख लूंगा 5 सेकंड, ये टाइम पे 5 सेकंड प्लस 2 सेकंड बराबर 7 सेकंड, तो रहेगा तो सेकंड ही, अब तो तीसरा, 2 एग्जाम्पल पहले का दिया, अब ये तीसरा है, तो ये केवल या तो डी लिख लो, डी की भी कितनी है टी, या टी लिख लो, अब ये टी प्लस टी लिखने का 2t ना हो जाएगा कि इसकी भी टी है और इसकी भी टी, टी प्लस टी 2t ना, टी प्लस टी टी, टाइम प्लस टाइम टाइम ही रहता है, टाइम माइनस टाइम ये नहीं है, फिर बता दे रहा हूं टी प्लस टी, ऐसा मत कर देना 2t हो, मैं फिर बता रहा हूं, हम ये पढ़ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ टाइम में टाइम जोड़ा तो टाइम मिला, और टाइम माइनस टाइम ये मत कर देना 0, फिर टाइम में से टाइम गया तो हमें टाइम ही मिलेगा, 5 सेकंड में से 2 सेकंड गया तो 3 सेकंड मिलेगा टाइम। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, डायमेंशन ऑफ सी, डायमेंशन ऑफ सी अपॉन टी, चाहे आप सी अपॉन डी लिख लेना चाहे सी अपॉन टी, क्योंकि इन दोनों की डायमेंशन सेम ही होगी, बराबर किसकी होगी डायमेंशन ऑफ वी। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो गई डायमेंशन ऑफ बी, बी की कितनी है एल टी माइनस 1, और डिवाइड में टी है, सी के अपॉन में टी, तो सी की डायमेंशन क्या आ गई एल टी माइनस 1 इंटू टी, ये वाला टी मल्टीप्लाई में टी पे पावर 1 से -1 कर गई, तो कितनी आ गई सी की डायमेंशन एल, यानी सी क्या रहा होगा यहाँ पे लेंथ। इज दैट क्लियर, वेरी गुड। अब हम आगे तरीके, तो ये हमने बता दिया ओनली दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच डायमेंशन आर इक्वल, डायमेंशन कई सवाल करा दिया, टी में टी जुड़ेगा तो टी ही आएगा, 2t नहीं आएगा, टी में से टी घटेगा तो टी ही रहेगा, 0 नहीं हो जाएगा, 5t में 2t जुड़ेगा तो 7t हो जाएगा, तो ना हम 5 पढ़ रहे हैं ना 2 पढ़ रहे हैं ना 7t पढ़ रहे हैं, ओके। और डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ LHS, ये हमने किया। अब हम कर ले रहे हैं डायमेंशन ऑफ, कल हमने बताया था कि डायमेंशन ऑफ किसी भी फॉर्मूले की करेक्टनेस डायमेंशनली देखने के लिए अगर डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS आ रही है तो वो फॉर्मूला क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। पहले हम गलत मान के चलते हैं, अगर डायमेंशन ऑफ LHS बराबर डायमेंशन ऑफ RHS नहीं आ रही तो वो फॉर्मूला 100% गलत है, उसमें कोई बिल्कुल भी इफ बट है ही नहीं,
लेकिन अगर सही है तो ये निश्चित नहीं है कि वो 100% सही हो। कल मैंने बताया था कि गलत है अगर डायमेंशनली तो वो फॉर्मूला गलत ही है, लेकिन अगर वो सही है तो सही भी हो सकता है वो, और गलत भी हो सकता है। गलत होने पे तो गलत ही है, और सही होने पे डायमेंशनली अगर एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया तो वो फॉर्मूला सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, या इनकम्प्लीट भी हो सकता है। गलत कैसे हो सकता है? उसके संग कुछ कांस्टेंट जो ना हो 6 पाई 4 पाई 2/3, तो वो डायमेंशनली हमें पता नहीं चल पाएगा डायमेंशनली जब उसकी हम करेक्टनेस चेक करेंगे। दूसरा, वो वेक्टर है या स्केलर है क्वांटिटी एलएचएस वाली, वो हमें डायमेंशनली नहीं पता चल पाएगा, कल मैंने समझाया। तीसरा, उसमें कोई और टर्म भी जोड़ना हो वो हमें नहीं पता चल पाएगा। जोड़ना, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कह रहा हूं, जोड़ना हो तो ये डायमेंशन की लिमिटेशंस है। डायमेंशनल एनालिसिस की आगे बात करेंगे, फिलहाल हम करेक्टनेस डायमेंशनली देख रहे हैं कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो पहला देख रहे हैं, एक फॉर्मूला लिखा है U इज इक्वल टू mgh। U पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन उस दिन निकलवाई थी ml² t माइनस 2। m मास है, मास की m होती है। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की nt माइनस 2 होती है। h हाइट है, हाइट की लेंथ l। तो अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो वो एलएचएस बराबर आरएचएस आनी चाहिए। तो हम पहले निकालते हैं डायमेंशन ऑफ एलएचएस। एलएचएस में हमारा क्या है? यू की कितनी है? ml² t माइनस, ठीक है। अब निकाले डायमेंशन ऑफ आरएचएस। mgh। मास की कितनी है? m। ग्रेविटी की कितनी है? nt माइनस 2। हाइट की कितनी है? l। तो भैया l पे पावर 1 ये है, 1 ये है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी तो कितनी आएगी? ml² t माइनस 2। देखो एलएचएस में m पे पावर 1 थी, इधर भी m पे पावर 1 है। l पे पावर 2 थी, इधर भी 2 है। t पे पावर माइनस 2 थी, इधर भी t पे पावर माइनस 2 है। तो लिखेंगे कि क्योंकि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल, इक्वल है किसकी? डायमेंशन ऑफ RHS। तो अब ये फॉर्मूला डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन कंप्लीट है या बिल्कुल सही है हम नहीं कह सकते। हो सकता है mgh के साथ 2/3 आना हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी में 1/2 आता है, हाफ mv², तो हाफ ये नहीं बता पाएगा 1/2 आना है या 7/2 आना है या 6 पाई आना है या 2 पाई आना है या कोई और कांस्टेंट आना है, ये नहीं बता पाएगा। दूसरी चीज ये नहीं बता पाएगा कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट हो या डॉट प्रोडक्ट हो, यानी ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर। तीसरी चीज ये नहीं बता पाएगा इसमें कुछ और ऐड होना है, टर्म या सब्ट्रैक्ट होना हो, वो भी नहीं बता पाएगा। यानी इनकम्प्लीट भी फॉर्मूला हो सकता है, स्केलर है, वेक्टर है, वो भी नहीं बता पाएगा, और इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होना हो वो भी नहीं बता पाएगा। यानी डायमेंशनली ये करेक्ट है, लेकिन 100% ये फॉर्मूला करेक्ट है ये नहीं कह सकते। इनकम्प्लीट भी हो सकता है, या इसमें कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, डिवाइड भी हो सकती है, और स्केलर और वेक्टर भी हो सकता है। लेकिन यही ये फॉर्मूला गलत आ जाता है तो ये 100% ही गलत था। तो आगे बात ही नहीं, पहले तो ये सही आना चाहिए, उसके बाद दो बातें उठती है कि ये बिल्कुल अपने आप में सही भी हो सकता है और नहीं भी। नहीं के 3 कारण है, स्केलर हो सकती है ये क्वांटिटी या वेक्टर, ये नहीं बता पाएगा ये फॉर्मूला, ये मेथड। दूसरा, इसके साथ कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई होनी है वो नहीं बता पाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी। तीसरा, ये नहीं बता पाएगा कि इसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट टर्म होना, ठीक बताएंगे। तो ये फिलहाल डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है, और वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है mgh, तो ये वैसे भी सही है। अब हम देखें F इज इक्वल टू m r²/g। अब भैया हम लिख दे रहे हैं F फोर्स है, m मास है, r
रेडियस है। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, मैंने जानबूझ के गलत लिखा है, आगे पढ़ेंगे आप सेंटीमीटर एक्सेलरेशन क्या होता है। v वेलोसिटी है, तो फोर्स की हम सब जानते हैं mL/t-2, मास m, रेडियस l, वेलोसिटी L/t-1। अब हम देखेंगे फॉर्मूला डायमेंशनली सही है या गलत, तो हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ LHS। LHS में क्या है, फोर्स, फोर्स की क्या आई mL/t-2। फिर क्या देखेंगे, डायमेंशन ऑफ RHS। RHS में क्या है, mR²/V। तो m की m, मास की m, r रेडियस की l, l पे क्या है स्क्वायर, और v की L/t-1। तो एक l से एक l कट गई, एक पावर बची, तो कितना हो गया m, l पे पावर 1 बची, t पे पावर -1 ऊपर जाके +1, mL/t आया। जरा देखें LHS में डायमेंशन कितनी है, n पे पावर 1, इधर भी n पे पावर 1, ठीक है। l पे पावर 1, अरे वाह, l पे पावर 1, ये तो सही है, लेकिन यहीं पे यहां तक आ गई, अगर यहीं पे यहाँ 2 होता और यहाँ 1 होती, वही गलत, आगे देखेंगे ही नहीं, यहाँ या पहले ही देख लो, यहाँ पे m पे पावर 2 होती, -2 होती, और यहाँ m पे पावर 1 है, तो आगे देख रहे नहीं है, तो ये गलत। यहां तो मैं तीसरे टर्म पे इसलिए आ रहा हूं कि 2 टर्म सही है, m पे 1, m पे 1, l पे 1, l पे 1, t पे -2 या +1, तो ये फॉर्मूला क्या लिखोगे, क्योंकि डायमेंशन ऑफ LHS इज नॉट इक्वल टू, पिछले में तो बराबर आई थी LHS RHS की, U = mgh में पोटेंशियल एनर्जी वाले में, इसमें इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। तो ये फॉर्मूला ही गलत है डायमेंशनली, आगे बात ही खत्म। वो तो सही होने पे बात आती है कि सही है या गलत है, सही भी हो सकता है, गलत में 3 चीजें, स्केलर हो सकता है, वेक्टर, कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो, या कोई एक टर्म एरिया सब्जेक्ट होना हो, वो तो गलत भी हो सकता है, लेकिन जब डायमेंशनल ही गलत आ गया तो ये फॉर्मूला ही गलत, आगे बात ही नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं। इज दैट क्लियर? अब तीसरा और लास्ट देखते हैं आज का, इसको नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला है T = 2π√L/g। T टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का ये फॉर्मूला है, T टाइम पीरियड है, L लेंथ है, और G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इतना क्लियर? तो टाइम पीरियड की होती है, टाइम पीरियड टाइम ही है T, लेंथ की L, और एक्सेलरेशन की L/t-2। अब मैं यहां तुम्हें एक चीज बताऊंगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। फिलहाल लिखो डायमेंशन ऑफ LHS T, तो क्या आया, T आ गई, T की T आ गई। डायमेंशन ऑफ RHS, अब सुनो, कांस्टेंट 2 कांस्टेंट है, 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7 या 3.14 इरेशनल नंबर है, बहुत आगे तक चलता है डेसिमल में, तो है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की कोई भी
डायमेंशन नहीं होती है। इस कांस्टेंट को हटा लो फिर तो कितनी क्या हो गई बची। अब यहीं से तुम्हें एक बात समझ आएगी, एल बाई जी बची और अंडर रूट का मतलब 1/2। इस अंडर रूट की जगह क्या लगा ली 1/2, इसकी कोई डायमेंशन हो गई। LHS में तो टी आ गया। तो देखिए भैया एल लेंथ की एल आई, जी एल टी -2, इस पर पावर 1/2, एल से एल कट गया 1 बचा, टी पे पावर -2 ऊपर जाके +2 और +2 पे पावर 1/2, 2 से 2 कट गई, कितनी आ गई टी। तो LHS की डायमेंशन भी कितनी आई है टी, RHS की भी डायमेंशन कितनी आई है टी। कांस्टेंट कुछ होता नहीं है, बस L बाई जी लिखा और अंडर रूट को 1/2 L और G की लगा के टी। तो अब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है लेकिन डायमेंशनल। अभी बता दूंगा अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS, hence the formula is dimensionally correct। अब सुनो बच्चों, मैं जो कह फिलहाल ये फॉर्मूला अगर बराबर नहीं आती, ये t आया यहाँ t की पावर 2 आता या l आता तो ये इक्वल नहीं जाती। यहाँ t पे पावर 1 है तो यार t पे पावर 1 हो, यहाँ पे अगर एक m भी एक्स्ट्रा आ जाता, m आ जाती तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर t पे पावर 1 है तो यार t पे 1 ही हो, ना m हो ना t पे 2 हो ना 3 हो, t पे 1 है तो t पे 1 ही हो, साथ में यहाँ m है नहीं है तो यहाँ ना m आए ना l आए कुछ नहीं है, बस सेम आई। मानो ये सेम नहीं आती या m आ जाता या t पे 2 हो जाती तब तो इक्वल नहीं आती, तब ये इक्वल नहीं होती। यहाँ अगर t पे पावर 2 लिख देता तो ये इक्वल नहीं आती, तो या t पे पावर 2 t पे पावर 1 होती है या t पे पावर 2, या यहाँ पे m लिख देंगे तो t पे तो 1 ही है लेकिन एक एक्स्ट्रा और जुड़ गया m, तो ये इक्वल नहीं आता। लेकिन इस केस में इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, क्या है ये इक्वल है, ठीक है ये इक्वल है, वो तो मैंने समझाया। अब मैं जो कहना चाहूँ सुनो, मानो ये 2 पाई नहीं होता, कुछ देर को हटाओ, तब तुम्हारा फॉर्मूला क्या निकल के आता, सही तो आता, तो ये LHS की टी लिखते और ये तुम L बाई जी लिखते। 2 पाई को लिखा है तब भी उसकी डायमेंशन नहीं होगी और नहीं लिखा है तब भी तुम L बाई जी लिखते, तुम्हारा फॉर्मूला तुम क्या कहते हैं ये सही, क्योंकि ये सही थोड़ी होता, सही तो तब होता जब इससे पहले क्या लॉग होता 2 पाई। अब तुम्हें क्या मालूम, अगर t इक्वल टू अंडर रूट L बाई जी फॉर्मूला तुम्हें आता तो t आता, अंडर रूट L बाई जी की t निकल आती, तुम कहते फॉर्मूला करेक्ट है। फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, इसमें क्या जोड़ना है 2 पाई। अब मान के चलो 2 पाई की जगह पाई होता, तुम्हारा फॉर्मूला तब भी सही निकल के आता है, इसकी टी निकलती है, पाई से तुम्हें कोई मतलब नहीं था, अंडर रूट L बाई जी इसकी भी टी आती, तुम कहते हैं ये फॉर्मूला सही है, सही कहां है गलत है, पाई नहीं होना चाहिए, पाई की जगह क्या होना चाहिए 2 पाई। तो मैं यही बता रहा था कि फॉर्मूला अगर इनकरेक्ट आया, LHS RHS की इक्वल नहीं आई तो फॉर्मूला इनकरेक्ट है डायमेंशनली भी और वैसे भी। लेकिन अगर LHS की RHS की इक्वल आ गई तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। फॉर्मूला करेक्ट होने के कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला करेक्ट तभी होगा क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट है। हमें डायमेंशन के थ्रू ये नहीं पता चल पाएगा यार कांस्टेंट कुछ लगना है या नहीं लगना है, लगना है तो कितना लगना है, 2 पाई 3 पाई 10, हमें ये नहीं पता चल पाएगा। तीसरी, ये इनकी स्केलर मल्टीप्लाई हो या वेक्टर मल्टीप्लाई हो, ये मतलब ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है ये भी पता नहीं चल पाएगा। अगर दोनों की वेक्टर मल्टीप्लाई हो रही होती तब भी डायमेंशन इक्वल आती, डॉट प्रोडक्ट जो होता है स्केलर जो हम आगे पढ़ेंगे तो भी यही डायमेंशन आती। तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा ये स्केलर प्रोडक्ट होकर ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर प्रोडक्ट होकर ये वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरी चीज, इसमें कुछ टर्म जोड़ना होता है या घटना होता वो भी हमें पता नहीं चल पाएगा। कल हम इस पे बात करेंगे जुड़ने और घटने वाली पे, ठीक है। ये आज जो 6 न्यूमेरिकल कराए, 3 मैंने ओनली 2 क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड वाले पे और डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS वाले पे समझ में आ गया होगा। कल वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको प्लीज पहले देखिएगा। अगर आपको वहां तक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है फिर ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, बहुत कठिन लगेगी। अगर वहां तक के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आज की बात आपको बहुत सरल लगेगी।
लेकिन नहीं क्लियर है तो पहले उस वीडियो को देख के फिर यहाँ आइएगा। तब तक पढ़ते रहिए।